हेलो दोस्तों, मैं समीर अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करने आया हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कहीं ज़मीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो मेरे इस छोटी सी जानकारी को ध्यानपूर्वक देखें। इससे आपका पैसा, आपका समय, सब कुछ आपका बच जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप ज़मीन खरीदने के लिए कहीं सोच रहे हैं, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप गलत ज़मीन खरीदने से बच जाएंगे दोस्तों। तो इसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसे अगर हम कहीं कोई ज़मीन लेने जा रहे हैं, तो पहले हमको ये देखना है कि जो ज़मीन हम देख रहे हैं वो ज़मीन किसके नाम से है, और उसमें उस ज़मीन का असल मालिक का नाम क्या है, और उसके नाम से हमारे पास जो ब्रोकर है, ज़मीन का ब्रोकर, वो आपको जो पेपर दिखा रहा है उसके अनुसार से पंजी 2 में उसका नाम दर्ज है नहीं है। पंजी 2 एक सरकारी पंजी होता है जो कि सरकार के कर्मचारियों के पास मिलेगा, जिसको बोलते हैं राजस्व कर्मचारी। उनके पास पंजी 2 होता है। पंजी 2 में नाम अगर उस आदमी का देख लें और उसी के नाम से है, उसके बाद किसी प्रकार का कोई मोटेशन या किसी प्रकार का खरीद बिक्री नहीं हुआ है, तो आप सही ज़मीन ले रहे हैं। तो इसके बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी ज़मीन आप कहीं खरीद रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़मीन में बहुत हेरा फेरी होता है। आप जिस ज़मीन को ले रहे हैं वो ज़मीन मालूम चला कि पहले कोई और ले लिया है, फिर उस पर कोई और पैसा उठा लिया है, तो आपको सही ज़मीन नहीं मिल पाता है और आप इसी दाव पेच में फंस के रह जाते हैं। तो इस संबंध में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ ताकि आपको गलत ज़मीन खरीदने और पैसा आपको ना फंसे। तो मेरे हर एक स्टेप को आप ध्यान से सुने और समझें। कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले ज़मीन का डीड, रसीद एक बार अपने स्तर से देख ले, और उसको आप इसको देखने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे घर बैठे ही इसको देख सकते हैं। इसी की इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके पास मैं आया हूँ। तो दोस्तों, ज़मीन जो है आप लेते हैं, उसमें होता है जमाबंदी। जमाबंदी को आप अपने मोबाइल पर आराम से देख सकते हैं। जमाबंदी जिस नाम से दर्ज है वही जमाबंदी का डिटेल वहाँ अगर मिल जाता है तो आपका सही है। तो मेरे प्रत्येक स्टेप को आप देखिए। हम आपको अपने लैपटॉप पर दिखाने जा रहे हैं कि जमाबंदी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर कैसे चेक करें, जिसके कि आपका समय, आपका पैसा दोनों बच सके। तो दोस्तों, आप देखिए कि मैं अपने लैपटॉप पर आपको हर एक स्टेप को दिखाने जा रहा हूं। तो पहले तो आप गूगल पे आप यहां पे टाइप कीजिएगा LRC। जैसे ही लिखिएगा तो इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पे जा करके क्लिक कीजिएगा, ये आपको आ जाएगा गूगल पे। तो यहाँ पर बिहार भूमि डॉट आ गया है, इसको देखिएगा। और यहाँ पर आप नीचे आइएगा, आप यहाँ पे देखिएगा कि जमाबंदी पंजी देखिए, ये कॉलम है। आप यहाँ पे आकर के क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको खुल जाएगा। और इसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो ज़िला हम सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो अंचल कार्यालय पड़ता है उसको आप यहाँ पे चयन कर लेंगे और यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। ये सर्च होने के बाद फिर आपका यहाँ पे आ जाता है कि आपका ज़मीन कहाँ ले रहे हैं, उसका ब्यौरा आपको यहाँ पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पे जमाबंदी को यहाँ पे ये क्लिक करके देख लीजिएगा कि जो डीड में जमाबंदी वहाँ आपको दिख रहा है, वहाँ पे लिख करके और ये या जो कोड है इसको जोड़ दीजिए 7512, यहाँ पे सर्च कीजिएगा। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद देखिए नीचे में आपको दिख रहा है कि पंजी 2 प्रतिवेदन की सूची। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिरजा देवी, खाता संख्या 210 और भाग वर्तमान 2, पृष्ठ संख्या 325, जमाबंदी संख्या 325। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आंख का एरो बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जमाबंदी में नाम है, जो यहाँ पे नाम दर्ज है वही पंजी 2 में नाम है। अब इसके नाम से अगर आपको डिटेल में पेपर वहाँ मिल रहा है तो आपका ये डिटेल सही है
और इसी के आधार पर आप सही ज़मीन का चयन कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आप मेरी जानकारी का लाभ उठा सकें।